इसमें ऐसा है कि 7 नवंबर को शैलेश मशराम और इसके साथ सौरभ मढ़ेले और शरद यादव और सुलोचना सिंगरौरे, ये 4 बच्चों ने मेरी फ़ोटो को एडिट करके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ग्रुपों में शेयर किया, जिसकी सूचना मैंने थाना प्रभारी महोदय को दे दी। और उसमें ये जानकारी भी मैंने दी कि बच्चों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ उनके द्वारा ये गलती हुई है, और उन्होंने लिखित रूप में साइन करके अपने अपने जो जानकारी है मेरे को दी कि हाँ हमसे इस प्रकार की गलती हुई है। तो उस सूचना के आधार पर मैंने 30 दिन के लिए बच्चों को रेस्टिगेट किया था विद्यालय से कि भविष्य में उनके द्वारा इस तरीके की गलती ना हो। और लेकिन इनमें से जो एक बच्चा है शैलेश मशराम और सौरभ मढ़ेले, तो ये इसको आपत्ति थी, तो मैंने इसके अभिभावकों को बुलाया था, सभी के अभिभावकों को बुलाया था। सबसे मेरी बात हुई थी, लेकिन ये शैलेश मशराम के अभिभावकों से बात नहीं हुई थी। तो मैंने बोला था आज इससे कि आप अपने अभिभावकों को बुलाइए, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। तो इसने अपने अभिभावकों से नहीं बुलाया और इस तरीके से अनैतिक रूप से बच्चों का ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको उकसाया इसने, और उकसाया और भीड़ इकट्ठे की यहाँ पे, जिसकी सारे बच्चे नाबालिग थे यहाँ पे। उनके अभिभावकों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि इस तरीके से वो भीड़ तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं और अपने विद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध हुए। कुछ अभिभावक आए यहाँ पे और उन्होंने उस भीड़ से अपने बच्चों को अलग किया और नाराज़ भी हुए, लेकिन और भी अभिभावकों से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। और इनके द्वारा जो कुछ भी एक आवेदन दिया है एसपी कार्यालय में, जिसमें इन्होंने लिखा है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया यहाँ पर, जबकि विद्यालय में 7 तारीख को जब इन्होंने इस तरीके की हरकत मेरे को पता चली थी, मैंने तुरंत, और एक चीज़ और इन्होंने लिखी थी आवेदन में, इनको लात घूसों से मारा गया। तो दोनों चीज़ इन्होंने गलत झूठे आरोप लगाए, क्योंकि हाँ ये तत्काल उसमें मैंने तुरंत यहाँ से इनको तुरंत ही थाना ले गया था। यदि किसी भी प्रकार से इनकी बातों में सत्यता होती तो तत्काल ये थाने में वहाँ पे जानकारी देते। इस प्रकार की इन्होंने कोई वो जानकारी नहीं की, ना तो हमारे विभाग के अधिकारियों से इन्होंने इस प्रकार की कोई भी सूचना दी। केवल भीड़ तंत्र को इकट्ठा करके, कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके इन्होंने तमाशा किया है विद्यालय के सामने, जो कि विद्यालय की छवि भी धूमिल कर रहा है। और इनके माँ बाप खुद देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे इनकी इस तरीके की हरकतों को, और कुछ अभिभावक तो शर्मिंदा भी हैं। उनके बच्चे ज़बरदस्ती उनकी बात ना मान के भी इस भीड़ में शामिल हैं। विद्यालय में 900 बच्चे हैं 6वीं से 8वीं तक के लिए, लेकिन यहाँ पे सामने 60-70 बच्चे थे। बाकी सारे विद्यालय बच्चे, शेष बच्चे विद्यालय में विधिवत अध्ययन रत आए थे। उन्होंने कुछ अभिभावकों से बात की, कुछ विद्यालय के शिक्षकों से बात की, और जिन बच्चों को शिकायत थी उनसे भी चर्चा की। मेरे से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बातचीत की है, और ना तो मैं उपस्थित था। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने सबसे चर्चा की कि किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो उनकी जांच, जो कुछ भी है। लेकिन सर आप तो 3 से 4 बच्चों की बात कर रहे हैं कि 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो ये ऐसा है सर, ये बना रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरीके से बच्चों की भीड़ है, एकदम से आपके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी जी, करके आप हाँ उसके लिए ये है सर कि अपन विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं। ये मेरे पास अनुशासन रिकॉर्ड पुस्तिका है। इस अनुशासन रिकॉर्ड पुस्तिका में बच्चे समय समय पर क्या करते हैं, विद्यालय में रात्रि खाना, गुटखा खाना, तम्बाकू खाना, या कैमरे तोड़ देना, या बम फोड़ देना, या मोबाइल लेकर आना, इस तरीके की अनुशासनहीनता करते हैं। तो इस प्रकार की अनुशासनहीनता में लिप्त जितने भी छात्र थे, वो सारे अनुशासनहीन छात्र इस भीड़ का हिस्सा थे। इसमें ये कहना है कि मैंने कक्षा में जाकर, जब मैंने रिमेडियल की कक्षा हमारे विद्यालय में संचालित होती है, तो मैंने भ्रमण किया कक्षाओं में, और वहाँ पे 11वीं आर्ट, 12वीं आर्ट, 11वीं कॉमर्स, 12वीं कॉमर्स 4 कक्षाओं में शिक्षक नहीं पाए गए। तो मैंने विद्यार्थियों से बोला, क्या आपकी रिमेडियल कक्षाएँ नहीं लगती हैं? विद्यार्थियों ने जवाब दिया, नहीं लगती हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारा समय बर्बाद होता है सर, 3:30 के बाद हम लोग खाली रहते हैं, तो हमें छुट्टी दे दी जाए। तो मैंने उनसे ये बोला, यदि आपकी रिमेडियल कक्षाएं नहीं लगती हैं तो आप लिखित में एक आवेदन मुझे दे दीजिए, तो हो सकता है मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। तो उसी आवेदन के आधार पे, वो आवेदन मेरे पास है, बच्चों ने खुद लिख के लाए, 4 क्लास के आवेदन,
तो उस आधार पे मैंने उन चारों टीचरों को सो कॉज नोटिस दिया, जिसमें 2 टीचर ऐसे भी थे, प्रशांत गुप्ता और संत प्रकाश की, जो बच्चों को शायद इस प्रकार की गतिविधि करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे थे। उनको SCN दिया। उनमें से एक टीचर है प्रशांत गुप्ता जी, यहाँ पे 2 टीचर बैठे थे, उनके सामने उन्होंने 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके द्वारा दिया गया आवेदन मेरे सामने फाड़ दिया। इत्तेफाक से यहाँ पे 2 गवाह मौजूद थे, एक सुनील यादव जी और एक हेमंत सिंह रौरे जी। दोनों से आप पूछ सकते हैं कि इस घटना की सत्यता के बारे में। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर यहाँ से चले गए कि मैंने कैसे उनको नोटिस दे दिया। और उन्हीं के द्वारा अभी उनकी मांग है, यदि शासन यदि 100 बच्चों की मांगों का पालन करता है तो फिर विद्यालय के जो शेष 800 बच्चे हैं उनकी मांगों पर भी विचार करना चाहिए। और जो कुछ भी आरोप वो लगा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सत्यता नहीं है। ऐसा केवल मेरे ख्याल से पहली या दूसरी बार हुआ है। और ये इस बार मेरे को जहाँ तक याद है, ये एक मामला हुआ था अजय झारिया का, जो उसके खिलाफ आखिर FIR हुई, किसी और ने कराई, विद्यालय ने नहीं कराई, किसी और ने, तो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक अजय झारिया और दूसरा मामला ये जो ये कह रहे हैं कि बात बात में थाने के। अब यदि कोई मेरी पर्सनल व्यक्तिगत छवि खराब करेगा, मेरी फ़ोटो को अपडेट करके यदि इस तरीके से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में यदि वो शेयर करेगा, तो उसके लिए मेरे पास तो कानून का सहारा लेना ही एक उपाय है। उसके अलावा मैं खुद तो व्यक्तिगत रूप से उनको दंडित कर नहीं सकता हूँ कि मैं उनसे लड़ने चले जाऊँ। तो मैंने मेरे जो अधिकार थे उसका मैंने सहायता लिया, उस अधिकार का मैंने थाने में जाके उनकी सूचना दी। और जब उनने मामला और वो भी मैंने उनके भविष्य का ध्यान रखा कि मैंने निवेदन किया थाने के अधिकारियों से कि कृपया इनके विरुद्ध FIR ना की जाए, जिससे कि इनका भविष्य खराब ना हो। मेरे द्वारा केवल इनके विरुद्ध केवल सूचना दी जा रही कि ये भविष्य में इस तरीके की हरकतें ना करें।